धीरे धीरे दिन कम हो रहे हैं और दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि 18 जून अब नजदीक आ रही है। ये वो तारीख है जब साउथहैम्पटन के मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक के सफर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया टीम इंडिया के लिए। लेकिन ये तीनों ही खिलाड़ी 15 सदस्यीय टीम से बाहर कर दिए गए हैं। हम यहाँ पर बात वॉशिंगटन सुंदर की करेंगे, हम यहाँ पर बात शार्दुल ठाकुर की करेंगे और बात अक्षर पटेल की भी करेंगे कि आखिर इनका क्या कसूर था जिसकी वजह से उनको वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप का स्क्वाड घोषित किया गया उनमें से उनको बाहर कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। ये 5 बड़ी बातें आपको इस बात की तरफ लेके जाएंगी कि अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी भारतीय टीम का जो ऐलान हुआ 15 सदस्यीय जो टीम चुने गए उनमें किस तरह से वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर जिन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, इन दोनों खिलाड़ियों को खासतौर से बाहर किए जाने पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो टीम अब चुनी गई उसमें से कुछ पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है, यानी कि पारी की शुरुआत अब शुभमन गिल और रोहित शर्मा करेंगे, ये क्लियर है। बैटिंग ऑर्डर लगभग पूरी तरह से क्लियर नजर आ रहा है। हनुमा विहारी की जगह अब रवींद्र जडेजा खेलेंगे, 5 गेंदबाज खेलेंगे या 4 गेंदबाज, इस पर अब सस्पेंस है थोड़ा सा। और थोड़ा सा सस्पेंस है कि तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में 3 गेंदबाज वो कौन से होंगे। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी थोड़ी मायूसी होगी, क्योंकि अगर आप गाबा का मैदान याद करें, ब्रिस्बेन वो जगह जहां से भारतीय टीम ने अपने टेस्ट चैंपियनशिप के सफर में वो मंजिल हासिल की जहां से उनके लिए रास्ता आसान हो गया फाइनल में पहुंचने का। लेकिन उन 2 खिलाड़ियों को जिन्होंने वहां पर हीरो जैसा प्रदर्शन किया, गेम चेंजर बने गाबा के मैदान पर, उनको इंग्लैंड में जब 15 सदस्यीय टीम चुनी गई तो फिर टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, फैंस क्या कुछ सोच रहे होंगे, इस मुद्दे पे डिटेल में बातचीत शुरू करें। उससे पहले एक खिलाड़ी के तौर पर आप बहुत मायूस हो सकते हैं, खासतौर से तब जब आपके सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा बड़ा मौका हो, यानी कि पहली बार इतिहास में अपना नाम शामिल करने की बात हो। और ये कोई नहीं भूलेगा कि भारतीय टीम अगर चैंपियन बनेगी तो इस चैंपियन बनने की कहानी में एक बड़ा रोल आपको वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों का नजर आएगा। राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही कर लेता हूं और आज उम्मीद करूंगा कि आप दोनों, रितेंद्र सोढी और आपने लाल कलर पहना है तो एक प्लेटफॉर्म पे भी होंगे, क्योंकि ये एक तरह की जाति मुझे नजर आ रही है। जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में इस बात को तय किया कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, अब आप उनको स्क्वाड से ही निकाल देते हैं। स्क्वाड में रखते क्या बुराई थी, उनको भी एहसास होता है कि हमने कंट्रीब्यूट किया है। उन खिलाड़ियों को आपने टीम में जगह दे दी जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। कैसा आप देखते हैं इन युवा खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं एक चुभन तो ज़रूर हुई होगी राजीव, दोनों ही, इन तीनों ही प्लेयर्स को, कि हमारा कंट्रीब्यूशन था और शायद हम डिज़र्व करते थे इस टीम में 15 में। लेकिन क्योंकि 15 की ही टीम अनाउंस होनी है और आप उसमें कुछ ऐसे प्लेयर रखने होते हैं कि आपको रिद्धिमान साहा आपको रखने होंगे, एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर। और अभी अब लेकिन राजकुमार जी, वो तो बायो बबल में है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो आप आईसीसी से परमिशन लेकर उनको ले सकते हैं। नहीं राजीव, 15 आपको अनाउंस करने होते हैं, आप उन 15 में से ही लेंगे, 15 के बाहर से आप प्लेयर नहीं ले सकते। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो एक जैसे कंसिडरेशन रहा। और ईशांत शर्मा को आप 15 से बाहर नहीं कर सकते, 100 से ज़्यादा टेस्ट खेल चुके हैं। उमेश यादव, हो सकता है टीम मैनेजमेंट को लग रहा हो कि शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनका प्लेइंग में चांस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक खराब लग रहा होगा जरूर इन प्लेयर्स को। लेकिन आपके साथ कभी हुआ राजकुमार जी ऐसा? डेफिनेटली, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ राजीव। दिल्ली विल्स ट्रॉफी जीती थी तो मैं और प्रदीप जैन उस टीम का हिस्सा थे। हम दोनों 11 में खेल रहे थे और हम लोग चैंपियन हुए उस विल्स ट्रॉफी में। और उस साल ये रूल था कि जो विल्स का चैंपियन होगा वो पाकिस्तान के चैंपियन से खेलेगा। और हमारी दिल्ली की टीम जब वहाँ गई तो हमारे 2 सीनियर प्लेयर्स आ गए और मैं और प्रदीप जैन टीम से बाहर हो गए। तो बहुत टीस है, आज तक वो टीस है दिमाग में, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम। यही इसी टीस की बात मैं कर रहा हूँ रितेंद्र। ये टीस होगी वॉशिंगटन सुंदर के जहन में, ये टीस होगी शार्दुल ठाकुर के जहन में, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच नहीं जीतते तो फिर आप साउथहैम्पटन भी नहीं पहुंचते, ये बात तो तय है।
जी राजीव, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और कहीं ना कहीं अगर मैं शार्दुल ठाकुर हूं, अक्षर पटेल हूं, वॉशिंगटन सुंदर हूं, तो शायद बहुत ही डिसअपॉइंटेड होऊंगा, क्योंकि आपने ये टीज का लफ्ज का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है नॉकआउट पंच है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट फाइनल में आप हमेशा होना चाहेंगे, एक वन ऑफ द मूवमेंट आपकी जिंदगी की है। बट जैसे भी राजकुमार जी ने कहा 15 अनाउंस होनी है, और इस टीम में खासियत राजीव ये है, आप जिसको बाहर छोड़ते हैं वो पक्का लगता है, क्योंकि सबने इतना अच्छा किया। नहीं रितेंद्र, यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात है। देखिए, मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने दिया है पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। आप उनको दरकिनार कैसे कर सकते हैं? क्या प्रदर्शन मायने नहीं होना चाहिए जब आप 15 का स्क्वाड चुन रहे हैं, या आप सीनियरिटी के बेसिस पे उन खिलाड़ियों को बाहर कर देंगे जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है फाइनल पहुंचाने में? देखिए राजीव, इसको आप थोड़ा किस्मत भी कह सकते हैं, और जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, नहीं बदकिस्मत नहीं कहूंगा रितेंद्र, मैं तो इसको जाती कहूंगा। ये पूरी तरह से जाती है, ये इसको बदकिस्मती नहीं कहेंगे। बदकिस्मत तो तब होंगे जब आप इंजर्ड हो जाएं, आपकी इंजरी नहीं है। आप जवाब दीजिए जी। एक नाम जिसको छोड़ा जा सकता था। मैं 3 नाम गिना सकता हूँ, मैं आपको 3 नाम गिना सकता हूँ। बताइए 2 किसको छोड़ते और अक्षर और सुंदर को लेते? मैं 3 नाम गिना सकता हूँ। ईशांत शर्मा मेरी स्क्वाड में नहीं होते, मेरे स्क्वाड में उमेश यादव नहीं होते, मेरे स्क्वाड में रिद्धिमान साहा नहीं होते, क्योंकि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मुझे नजर आया, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से। ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले एक टेस्ट मैच। कैसे आप फिर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको आप साइडलाइन कर देंगे? राजीव, आपके पर्सनल ओपिनियन का मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ईशांत शर्मा को आप इतने इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टेस्ट फाइनल में बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने अच्छा रिदम दिखाया है, तो यहां पे विराट कोहली एक्सपीरियंस के साथ गए हैं। साहा को रखना पड़ना था क्योंकि सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर चाहिए, तो कहीं ना कहीं जी मैं इसका भी एग्जांपल दे सकता हूं आपको। वर्ल्ड कप 2019 रितेंद्र, वर्ल्ड कप 2019 विजय शंकर इंजर्ड हुए और ऋषभ पंत को एज ए सब्स्टिट्यूट बुलाया गया। तो जब इंजर्ड होगा कोई आप बुला सकते हैं, और यहाँ कोई बायो बबल से बाहर नहीं थे। रिद्धिमान साहब बायो बबल में है, आप उनको बुला सकते हैं आईसीसी से परमिशन लेके। तो ये मतलब ये तो एक तरह से बहाना है जिसको आप बैक कर रहे हैं रितेंद्र। नहीं राजीव, मैं बिल्कुल बैक नहीं कर रहा हूं। मेरी पूरी सहानुभूति है इन तीनों के साथ, क्योंकि एज अ प्लेयर आप बहुत हर्ट होते हैं। बट अब हमारे सामने वर्ल्ड टेस्ट फाइनल है। अक्षर पटेल और सुंदर ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमें स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन अब उनकी सोच ये होगी कि वर्ल्ड टेस्ट फाइनल ये 15 का स्क्वाड जिताए और एक हिस्ट्री क्रिएट करे। चलिए सबा को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबा, ऐसा लग रहा है मेडल गले से उतार लिया गया है वॉशिंगटन सुंदर के, जो शार्दुल ठाकुर हैं और अक्षर पटेल के गले से मेडल उतार लिया गया। और ये बात मुझे तो कम से कम हजम नहीं हो रही। रितेंद्र भले ही सपोर्ट करें टीम मैनेजमेंट के जो स्क्वाड चुना गया, रिद्धिमान साहा ने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला पूरे साल में। राजीव, हर पहलू पर अगर हम बात करें तो रिद्धिमान साहा को 15 में ये रखा गया है कि जब से कंकशन सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला वापस आ गया है, यहाँ पर अगर आपके मेन विकेट कीपर को इंजरी हो जाती है तो उसके जगह पे एक रेगुलर विकेट कीपर आकर उनकी जगह पर कीपिंग कर सकता है। इसी वजह से रिद्धिमान साहा को 15 में रखा गया है। मुझे सिर्फ एक नाम पर थोड़ी बहुत हैरानी हो रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शार्दुल ठाकुर को जगह मिलनी चाहिए थी उमेश यादव की जगह पर 15 पे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं और उन्होंने बल्ले के साथ भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट दिया है। उसके अलावा जो भी नाम है इस समय 15 में, वो सब के सब एक्सपेक्टेड है। अब रविंद्र जडेजा जब वापस आ रहे हैं टीम में तो आप अक्षर पटेल को बाहर जानना होगा। आर अश्विन जब वापस आ रहे हैं टीम में तो उनके वॉशिंगटन सुंदर को बाहर जाना पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर हुआ है अब राजीव। इसमें मुझे लगता नहीं है कोई 2 राय होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो रेगुलर प्लेयर्स हैं जो इतने सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं, आप यही चाहेंगे कि यही जो प्रूवन मैच विनर्स हैं वो मैदान में उतरे चैंपियनशिप फाइनल के लिए। राजकुमार जी, आप सहमत हैं जो कुछ सभा कह रहे हैं या रितेंद्र कह रहे हैं कि बाकी ठीक है, सिर्फ एक नाम? तो एक नाम ही क्यों? फिर तो वॉशिंगटन सुंदर का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन था गाबा में, अगर वो नहीं खेलते तो फिर हम साउथहैम्पटन पहुंचते ही नहीं। शार्दुल ठाकुर का भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे हम सीने पे पत्थर रख के हम इन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते थे? नहीं राजीव, देखिए मैं यहाँ पे सहमत हूँ सभा से भी और रितेंद्र से भी कि ये जो प्लेयर आए थे ये रिप्लेसमेंट थे, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, उस वजह से ये प्लेयर्स आए थे। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब क्योंकि सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जो हमारे स्टार प्लेयर हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप रविंद्र जडेजा की बात करें कि अक्षर पटेल उनका रिप्लेसमेंट थे क्योंकि वो इंजर्ड हुए थे,
ऐसे वॉशिंगटन सुंदर भी अश्विन की एब्सेंस में वो खेले थे। तो राजकुमार जी, अगर आप वापस परफॉर्मेंस के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, 502 गेंदें खेली हैं वॉशिंगटन सुंदर ने, आप उनका कंट्रीब्यूशन तो देखें। आप एज ए सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं ठीक है, बट उनका कंट्रीब्यूशन तो देखें। 500 गेंदें खेलना मतलब मजाक तो नहीं हो सकता है कि एक ऑलराउंडर से आप ये उम्मीद कर रहे हैं वो जाके बैट से रन बना रहा है, विकेट लेके दे रहा है, अच्छी फील्डिंग कर रहा है। कैसे मान लिया जाए कि उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने? नहीं राजीव, बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि वो बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए जो टीज आपने झेली वो टीज तो अश्विन भी सुंदर भी झेल रहे होंगे, वो टीज देखिए कहीं ना कहीं एक बार बुरा लग रहा होगा, लेकिन देन दे हैव टू रियलाइज कि जो जब हम जिनकी रिप्लेसमेंट बनकर गए थे, हमने अच्छा परफॉर्म किया और आगे हम अच्छा करते रहेंगे। अच्छा परफॉर्म किया इसीलिए वो 20 में हैं। ऐसा नहीं कि उनको बीसीसीआई ने या सेलेक्टर्स ने बिल्कुल छोड़ दिया है, वो 20 में है, लेकिन 15 में अगर नई जगह बन रही, अब 15 से भी अब जब आप 11 बनाते हैं तो कई बार तो किसी भी प्लेयर को लगता है कि नहीं शायद मुझे खेलना चाहिए था। तो ये एक डिबेट है जो हमेशा चलती रहेगी सबा। लेकिन 11 तो आपके क्लियर हैं, 11 में अभी आपको बता दूं और आप भी उससे सहमत हो जाएंगे, 11 तो पिक्चर क्लियर है। तो फिर उन खिलाड़ियों को क्यों नहीं कंसीडर किया गया जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? आपके 11 में अगर वो खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं तो फिर वो जो 3-4 एक्स्ट्रा बैठे हैं उनकी जगह तो ये युवा खिलाड़ी ज्यादा डिजर्व कर रहे थे। वो चाहे कोई 100 टेस्ट मैच खेला हो, मेरा कोई पर्सनल गर्ज नहीं है किसी से, मेरा एक ओपिनियन है कि जिसने कंट्रीब्यूट किया उसको स्क्वाड में होना चाहिए, उसको मेडल पहनने का ज्यादा अधिकार है। राजीव, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर यहाँ पर अगर आप 11 के बाहर के जो 4 प्लेयर्स चुनते हैं, आप इसी वजह से चुनते हैं कि इन चारों को आप खिला सकते हैं अगर मौका मिले तब। वो अंत में निर्भर करता है कॉम्बिनेशन के ऊपर। हनुमा विहारी को बाहर रखा गया है क्योंकि हो सकता है कि हनुमा विहारी 11 में